नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मुख्यमंत्री धामी ने निरंजनी अखाड़े के साधु संतों से की मुलाकात। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का धनोल्टी दौरा, ग्राम बंगलों की कांडी में ग्रामीण महिलाओं ने किया स्वागत। रावत ने चौपाल के जरिए जानी ग्रामीणों की समस्या। बाजपुर में हुए कांग्रेस नेता यशपाल आर्य और संजीव आर्य की गाड़ी पर हमले का मामला। हमले को लेकर कांग्रेस हुई आक्रामक। कांग्रेस ने हमले को बताया भाजपा की साजिश। सीएम आवास पर धरना देने का भी कार्यक्रम। आम आदमी पार्टी की विजय शंखनाद यात्रा पहुंची सल्ट विधानसभा। आप प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने साधा निशाना, कहा 21 सालों की बदहाली को दूर करने का आ गया समय। लालकुआ में सिख परिवार द्वारा मजार का निर्माण, हिंदूवादी नेताओं ने जताया विरोध। पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम ने निर्माण को कराया ध्वस्त। आरोप में एक युवक गिरफ्तार। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत कर ले हैं विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निरंजनी अखाड़े के साधु संतों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ स्वागत किया। इस दौरान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने फूल देकर उनका स्वागत किया। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धनोल्टी दौरे पर रहे, जहां उनका ग्राम बंगलों की कांडी में ग्रामीण महिलाओं ने फूल माला से स्वागत किया। इस मौके पर हरीश रावत ने महिलाओं के बीच में जाकर चौपाल की, जिसमें ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को हरीश रावत से साझा किया। आपको बता दें, जिसके बाद ग्रामीण महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में ढोल की थाप पर तांदी नृत्य किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ढोल दमाऊ बजाकर ग्रामीणों को नृत्य करवाया। जिसके बाद हरीश रावत भी इस नृत्य को देखकर अपने को नहीं रोक पाए, जिससे वो भी इस तांदी नृत्य में जमकर नाचे। ये हमारे पूरे अभियान का एक हिस्सा है। मैं सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाने का प्रयास कर रहा हूँ और उस दौरान कई जगह कांग्रेस के घोषित कार्यक्रम के अनुसार हम गाँवों में रात्रि प्रवास भी कर रहे हैं। अभी तक ऐसे 18 गाँव में मैं प्रवास कर चुका हूँ और ये निरंतर जारी रहेंगे और हम अपनी जड़ों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा गांव और गलियों में रही है, तो हम कहीं कहीं हमसे कुछ कमजोरी रही हो कि हम लोगों का समर्थन नहीं प्राप्त कर पाए, तो हम उस समर्थन क्यों खो गए। तो बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य के ऊपर हुए जानलेवा हमले के बाद अब सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता यशपाल आर्य के आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव पर हुए हमले की जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जा सकती है, वो कम होगी। रावत ने इस दौरान राज्य सरकार पर भी निशाना साधा, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दोनों के लिए राज्य सरकार से सुरक्षा की मांग की। और उनके पुत्र संजीव आर्य जी से और कांग्रेस के जिन वर्कर्स को मारा गया वहाँ बुरी तरीके से, उनसे मिलने के लिए मैं और अध्यक्ष जी आए हैं। और कांग्रेस पूरी शक्ति के साथ, बल्कि सारे राज्य की जनता, इस जो यशपाल आर्य जी पर प्राणघातक हमला हुआ है, ये प्राणघातक हमला है। इनको जान से मार देने की साजिश का हिस्सा लगता है। हम पूरी कांग्रेस, पूरा उत्तराखंड इस कृत्य की घोर निंदा करता है कि केंद्र में भी वही विचारधारा और राज्य में भी वही विचारधारा शासन कर रही है।
इस प्रकार की घटनाएं ये दर्शाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिशोध की राजनीति में विश्वास रखती है। यशपाल आर्य जी का प्रभाव सिर्फ हल्द्वानी और सिर्फ नैनीताल और सिर्फ उधम सिंह नगर तक सीमित न होकर पूरे उत्तराखंड पर उनका प्रभाव है और उनके प्रभाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उनके कांग्रेस में आने की बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है, हजम नहीं कर पा रही है, जिसके चलते वो राजनीतिक लड़ाई यशपाल आर्य जी से लड़ नहीं सकते हैं, कांग्रेस से राजनीतिक लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं और हिंसक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वहीं बाजपुर में हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य पर जानलेवा हमले पर कांग्रेस अब आक्रामक हो गई है। कांग्रेस ने इस हमले को भाजपा की साजिश करार दिया है और इसी के चलते कांग्रेस एससी विभाग के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने भाजपा के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। जो अभी भी भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं और वो सारे लोगों को अपने कांग्रेस में संस्था ग्रहण करा रहे थे। बहुत भव्य स्वागत था जिसमें ब्लॉक प्रमुख से लेकर के नगर पंचायत से लेकर के पार्षद से लेकर के और कई प्रधान से लेकर के कई लोगों की कांग्रेस में ज्वाइनिंग होनी थी। तो इस आश्रम से कुछ ही 50 मीटर आगे एक कई लोग करीबन 20-25 लोग लाठी डंडों लेकर के आते हैं और हमारा काफिला को रोक दिया जाता है और आर्य जी के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, जिसमें कि मैं उसमें गवाह हूं और मैं उस वहां पर उनके गाड़ी के आगे से और उनके जहां पर उनका गेट होता है उन गाड़ी का, तो वहां पर मैं आ जाता हूं। तो हमारे काफ़ी समर्थन लोगों ने जब देखा तो रोक रहा बचाव करा तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करा गया, वो डंडे, और प्रशासन उस बात को देख रहा है। मैं इस घटना की बहुत घोर निंदा करता हूं और मैं यह बताना चाहता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या है। आखिर लोकतंत्र में सब लोग को मालूम है कि आप उसे विरोध कर सकते हो लेकिन किसी पर डंडा और बरसाने काम नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। और लेकिन विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन विरोध करना अलग चीज़ है, लेकिन डंडे से वार करना एक ये लगता है कि लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या। और ये लड़ाई एक केवल यशपाल आर्य और संजीव आर्य इंद्रपाल आर्य कई लोग नहीं है, ये पूरे समाज की है, पूरे कांग्रेस पार्टी की है। तो वह उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य पर हुए जानलेवा हमले का लालकुआं में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और पुलिस महानिदेशक के नाम थाने में ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि शनिवार को बाजपुर में असामाजिक तत्वों ने यशपाल आर्य और उनके बेटे पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी। तो वही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरेंद्र बोरा ने इसे सुनियोजित साजिश बताया और साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पार्टी का एक कार्यक्रम था जिसमें कई भाजपा के लोगों की ज्वाइनिंग भी थी, तो उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य जी और उनके पूर्व विधायक श्री संजीव आर्य जी उसमें प्रतिभाग करने जा रहे थे। लेकिन बाजपुर के सड़कों पर जो पहले से ही घात लगाकर बैठे कुछ लोग, जिन्होंने माननीय यशपाल आर्य जी पर और संजीव आर्य पर जो हमला किया और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, और कल उस हमले में दोनों पिता और पुत्र बचे हैं। भाई, जिस प्रकार से कल हमारे पूर्व में 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके और काबीना मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रह चुके पूर्व में श्री यशपाल आर्य जी और उनके पुत्र नैनीताल से विधायक श्री संजीव आर्य जी पे कुछ असामाजिक तत्वों ने बाजपुर में प्राणघातक हमला जो उनके ऊपर करने की कोशिश करी। तो वही आम आदमी पार्टी की विजय शंखनाद यात्रा अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा पहुंची, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा कि 21 सालों की बदहाली को दूर करने का अब समय आ गया है ताकि आम आदमी पार्टी और हम मिलकर उत्तराखंड नवनिर्माण कर सके। इस दौरान प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। मैं उत्तराखंड में सारी विधानसभाओं में जा रहा हूँ और कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, और जिस प्रकार का उत्साह और एनर्जी अभी लोगों में दिख रही है वो ये दिखाती है कि लोग अब बदलाव की राह पर हैं। अभी तक पिछले 21 सालों में विकल्पहीनता की स्थिति थी इस प्रदेश में, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के रूप में उन्हें एक बेहतर विकल्प मिला है।
तो वहीं 2022 के चुनावों में जहां भाजपा कांग्रेस ने अपनी अपनी जनसभाएं करना शुरू कर दिया है, तो वहीं प्रदेश की एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने भी अब घर घर जाकर अपना प्रचार शुरू कर दिया है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रदेश प्रवक्ता भानु जोशी ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा में जिस प्रकार खुलेआम टिकटों को लेकर रार पड़ी है, वहीं जनता का इन दोनों राष्ट्रीय दलों से मोह भंग होने लगा है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता उत्तराखंड क्रांति दल को ही बहुमत देगी। और लोगों से जनसंपर्क कर रही है और लोग जहां एक और बीजेपी और कांग्रेस से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के अंतर्गत में उनका ग्रह कलह ही शांत नहीं हो रहा है। वो आपस में लड़ रहे हैं, वो जनता की सुध लेना तो बहुत दूर की बात है, उनकी आपसी लड़ाई, आपसी सामंजस्य ही नहीं बैठ पा रहा है, तो जनता परेशान है। तो इस बार जनता का एक यह मानना है कि भाई परिवर्तन के रूप में उत्तराखंड क्रांति दल को हम इस बार लेके आएंगे और अपने क्षेत्र की क्षेत्रीय दल को सत्ता में लेके आएंगे। और अल्मोड़ा विधानसभा के लिए विशेषकर जनता का मानना है कि भाई इन राष्ट्रीय दलों ने हमेशा जनता की अनदेखी करी, तो इसलिए इस बार उत्तराखंड क्रांति दल, क्योंकि उनके पास और कोई ये तीसरे विकल्प के रूप में उत्तराखंड क्रांति दल के अलावा और कोई पार्टी नहीं है। तो वही आपको बता दें कि उत्तराखंड का एकमात्र सिपेट संस्थान सरकार की मंशा पर खरा उतरता दिखाई दे रहा है और कौशल विकास के प्रशिक्षण देकर युवाओं को रोजगार दे रहा है, जिसमें डिग्री के अलावा शॉर्ट हैंड कोर्स चलाकर बेरोजगार युवाओं को तरह तरह की तकनीकी जानकारी मुहैया कराई जा रही है और उद्योगों में भी नौकरी दिलाई जा रही है। और इसी को लेकर डोईवाला सीटेट संस्थान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को 12 से 15,000 प्रति माह के पैकेज के नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए गए। अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई नई दिल्ली के माध्यम से 6 माह अवधि का अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बच्चों के लिए, जो कि उत्तराखंड के हैं, उनके लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें आज उन्होंने 6 माह के पश्चात उनको रोजगार और उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम का कोर्स करिकुलम सर्टिफिकेट वापस दिया गया है उनको। और इसमें उनको विभिन्न कंपनियों में रोजगार प्राप्त हुआ है, जिसमें उनको लगभग 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक का मासिक वेतन पर उनको रोजगार प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के चंदौली, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर रहे हैं और लाभर्थियों को स्वीकृति पत्र और चेक वितरण भी कर रहे हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहां संबोधन भी देखा जाएगा। श्री रमाशंकर सिंह पटेल, माननीय राज्य मंत्री ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, श्री सुशील सिंह, माननीय सदस्य विधानसभा सैयद राजा, श्रीमती साधना सिंह, माननीय सदस्य विधानसभा चकिया, श्री महेश चंद्र श्रीवास्तव, क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा काक्षी क्षेत्र, श्री अभिमन्यु सिंह, माननीय जिलाध्यक्ष भाजपा चंदौली, श्रीमती मीना चौबे, प्रदेश मंत्री प्रभारी चंदौली, आप सबका मंच पर स्वागत, अभिनंदन है। आज विकास के क्षितिज पर जनपद चंदौली देदीप्यमान है। बाबा कीनाराम इंटर कॉलेज रामगढ़ चहनिया में समेकित पर्यटन विकास की 27 विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरण के अवसर पर इस समारोह का शुभारंभ भारतीय परंपरा का निर्वाह करते हुए दीप प्रज्वलन द्वारा करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करें। विशिष्ट अतिथि मान डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, माननीय मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, पुष्पगुच्छ। आप समस्त अतिथि दीप प्रज्वलन के साक्षी। तमसो मां ज्योतिर्गमय असतो मां सतगमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ज्ञान और प्रकाश का यह प्रतीक दीपक प्रज्वलित हो चुका है। चाहूं और उजियारा फैलाए, ऐसी शुभकामना हम सबकी है। समस्त अतिथियों का पुनः मंच पर स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री को पुष्प भेंट कर आपका स्वागत करना चाहेंगे। मेरा विनम्र निवेदन डॉक्टर महेंद्र पांडे, माननीय मंत्री भारी उद्योग, भारत सरकार से है। माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को पुष्प भेंट कर आपका स्वागत करें। अंग वस्त्र
तो आप देख रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने चंदौली में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर अब डोईवाला प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। तो वहीं बिना मास्क लगाने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है, जहां नगर चौक पर पुलिस ने बिना मास्क और बेवजह घूमने वालों के चालान भी काटे। साथ ही लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील की है। है और फिर ये प्रभावी रूप से जो है हमारे देश में प्रवेश कर गया और जगह जगह लोगों को इसके बारे में सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले बार से लेकर के अब तक मैंने देखा है कि लोग अब थोड़ा लापरवाह होने लगे हैं और ऐसा लगता है, उनको ऐसा महसूस होता है कि शायद अब कोरोना यहाँ से खत्म हो चुका जा चुका है। लेकिन अब जो नया वेरिएंट आया है, जैसे आप लोगों को पढ़ रहे हैं इसके बारे में, ये बहुत अधिक खतरनाक है और इसके बारे में लोगों को सतर्क करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना जो है वो जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करें, मास्क नहीं लगा रहे, अन्य जो सावधानी नहीं बरत रहे, उनके खिलाफ जो है थोड़ा कानूनी कार्रवाई किया जाना थोड़ा सा आवश्यक है। तो वहीं कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग चमोली ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अब सतर्क हो गया है। विभाग के द्वारा लगातार सैंपलिंग की जा रही है। जिला चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर GS राणा ने बताया कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए विभाग की पूरी तैयारी है और साथ ही बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। तीसरी लहर के लिए हमारी पूरी तैयारी है। हमारे पास लगभग 100 बेड हैं कोविड के लिए, हमने अलग से रखते हैं हम लोग। इसमें पीडियाट्रिक्स बच्चों के लिए भी हमने 16 बेड अलग रखे हैं। उसमें 8 ICU बेड है हमारे पास, 2 ICU बेड बच्चों के अलग से रखे हैं और 4 ICU बेड हमारे बड़े पेशेंट के लिए रखे हैं। NBSC है 4 बेड हमारे पास, 10 SNC बेड हैं और 3 हमारे पास एम्बुलेंस हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट हमारे पास 2 हैं, एक 200 LLP का है और एक 500 LLP का ऑक्सीजन प्लांट है। तो ऋषिकेश के ज्योति स्पेशल स्कूल के दिव्यांग छात्रों को आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज UU ललित और चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड RS चौहान से मिलने का मौका मिला। इस दौरान जजों ने छात्रों से बातचीत की और छात्रों के द्वारा हस्त निर्मित मॉडल की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका अवलोकन उन्होंने किया और अवलोकन करने के बाद उसकी जमकर सराहना भी की गई। लीगल सर्विसेज फॉर डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन को लेकर एक स्कीम इस्टेब्लिश की गई है 2021 में 14 नवंबर को। तो उसी के तहत हम लोगों ने ज्योति स्पेशल स्कूल ऋषिकेश में आज ये प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें जो हमारे माननीय कार्यपालक अध्यक्ष हैं माननीय न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित जी, वो स्वयं पधारे थे और हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड है वो भी आए थे। तो बच्चों से मिले, उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको बता दें कि लाल कुआं में एक बार फिर से सिख परिवार द्वारा बिना अनुमति कराए जा रहे मजार निर्माण कार्य का हिंदूवादी नेताओं ने विरोध किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन व राजस्व विभाग की टीम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया और पुलिस ने इस आरोप में एक युवक को भी गिरफ्तार किया है, जिस पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। कंपनी है, उसमें सरकारी भूमि वन विभाग की भूमि है। उस भूमि पर अनाधिकृत रूप से एक मजार टाइप का ढांचा से तैयार किया गया था, जिस पर लगभग 4 फुट ऊंची चारों साइड से दीवार बनाई गई थी। उसको पहले इससे पूर्व भी इन्होंने बनाने का प्रयास किया था। के अंदर एक कंस्ट्रक्शन कर इसको लेकर कुछ लोगों द्वारा आपत्ति गई कि ये बिना अनुमति के धार्मिक स्थान बना। इस सूचना पर जिला प्रशासन को सूचित किया, SDM साहब को सूचना दी कि तहसीलदार साहब मौके पाए और लगा कि बिना अनुमति के थोड़ा ये धार्मिक ढांचा तैयार किया जा रहा था, उसको इन लोगों की सहमति से हटा दिया गया। जो बनाने वालों की भी सहमति है कि अगर आगे बनाएंगे तो भविष्य में प्रशासन की अनुमति के बाद ही बनाएंगे। पिछली बार भी कुछ लोगों के द्वारा जो है एक अवैध मजार का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें हमने पिछली बार भी पुलिस प्रशासन को शिकायत करी गई, जिसके द्वारा पुलिस प्रशासन की मदद से उसको तोड़ा भी गया और पुलिस प्रशासन ने कहा यह अवैध रूप से इस जगह पे बनाई जा रही है और आइंदा से मत बनाना। और जिसकी अभी हमें सूचना मिली, इन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि इन्होंने इस हिंदू बाहुल क्षेत्र में पुनः उस मजार को बनाने का काम किया, जिससे अभी हमने तुरंत पुलिस प्रशासन को
अवगत कराया और उनके द्वारा आने के बाद उसको ध्वस्त कर दिया गया। तो ये जसपुर के पतरामपुर में ट्रांसफार्मर चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां चोरों ने 11,000 किलोवाट की चलती लाइन से ट्रांसफार्मर का सामान चोरी कर लिया, लेकिन प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं लगी। घटना आम का बढ़िया वाला गांव की बताई जा रही है। आपको बता दें कि ये पहली घटना नहीं है, बल्कि इस स्थान पर यह तीसरी घटना है जिससे पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। और हम कह रहे हैं, हमने तो जब सुबह को देखा तो हमारे घरों की सबकी लाइट भागी हुई थी और चोर जो है इसका जो अंदर का सामान था सब निकाल कर ले गए हैं। ऑन रोड का मैटर है और अभी तक कोई भी आला अधिकारी बिजली विभाग का यहाँ तक कोई नहीं आया है और सब गांव के लोग सब परेशान हैं। आटा चक्की भी है और भी सबके काम है, आजकल तो सब बिजली पर डिपेंड है। आज तक अभी तक कोई भी नहीं आया है, ना जेई साहब आए हैं, ना कोई एसडीओ आया है और हमारे गांव की क्षेत्र की सब दुनिया परेशान है। चोरी की ट्रांसफर खोल के और इसका जो सामान निकाल के सब जो काम का था वो ले गए। ये बड़ियों वाला पंचायत में पड़ता है ट्रांसफर है, तो आम का बड़ियों वाला सब एक ही सबका कनेक्शन यहीं से है। अब ये पहले भी हुआ, 2 घटना पहले भी हो चुकी, उसके बाद फिर अब ये घटना हो गई। अब लोग तो परेशान हो गए, बिजली से वंचित हो गए बेचारे। 2 दिन में नंबर आवे, 3 दिन में नंबर आवे। ये लगभग किस समय की घटना है, किस समय ट्रांसफर चोरी? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।